नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर नेताओं को लेकर कौन मरता है। जो चमचे चपाटे होते हैं, जो नेताओं को घेर कर रखते हैं, उनको अंधेरे में रखते हैं, उनकी जयकार लगाते हैं, आगे आगे भगते हैं, क्या ऐसे लोग ही ज्यादातर नेता को लेकर मरते हैं? दूसरा, कोई व्यक्ति, कोई सांसद अपना इस्तीफा क्यों दे दे? क्या उसको इस्तीफा देने का शौक है? एवरेस्ट की चोटी से कूदने का शौक है? शौक नहीं है तो फिर वो इस्तीफा क्यों देता है? एक सामान्य भाषा में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल देश की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उदाहरण इस बात के लिए है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा देश है जो जिस पार्टी सत्ता से हटती है, जो पार्टी सत्ता से हटती है, वो उस पार्टी को ही खा जाता है। पहले कांग्रेस का राज रहा, जब कांग्रेस सत्ता से हटी तो फिर कम्युनिस्टों का राज आया तो कांग्रेस वहां से साफ होगी पश्चिम बंगाल से। फिर कांग्रेस से अलग हुई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी। उसने कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाया तो कम्युनिस्ट पार्टी ही साफ हो गई पश्चिम बंगाल से। और 15 साल के शासन करने के बाद में ममता बनर्जी सत्ता से हटी। सत्ता से क्या हटी कि पार्टी ही डूबने को तैयार हो गई। तो क्या ये भगे वातावरण को वरदान है, नेताओं को वरदान है ऐसा, या पार्टी को वरदान है? क्या मानते हैं? जो व्यक्ति 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सभी दलों से नाता रहा हो, इतना राजनीति में परिपक्व होने के बाद भी अगर उसकी पार्टी जाए, बस सत्ता तो जा सकती है, सत्ता व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, वो तो अब जनता के जनार्दन के हाथ में होती है। वो चाहे तो दे राज, चाहे तो छीन ले। लेकिन सत्ता बिल्कुल साफ हो जाए वो तो सामान्य बात है, पर संगठन चल जाए, आप ताश के पत्ते पर बिखर जाओ, ये कौन सा राजनीति है? तो क्या ममता बनर्जी की पकड़ इतनी कमजोर रही, राजनीति में इतनी परिपक्व रही कि आज वो अपने संगठन को भी नहीं संभाल पा रही? आज जो इसकी जयकारे लगाता था, आगे आगे घूमता था, जो चमटे चपाटे होते हैं ना, वो कैसे लेके मरते हैं देख लो। जिनको ममता बनर्जी दुर्गा नजर आती थी, माई नजर आती थी, सर्वेसरा नजर आती थी, और ममता बनर्जी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो मेरे इर्द गिर्द रहते थे, जिनको मैं आगे बढ़ाती थी, मैं मानती थी मेरे ये कार्यकर्ता मेरी आंख है, नाक है, ये सांसद मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा, ये विधायक मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये नेता छोड़ के मुझे कभी नहीं जाएगा। वो सब ने ठेंगा दिखा दिया कि नहीं, हम तुम्हारे पीछे नहीं है। जैसे तुम मलाई खाने में मस्त रहते हो ना, राज में बैठने के बाद में, हम भी उसी में से खींचते थे। आपको गलतफहमी हो गई थी ममता बनर्जी कि हम आपके पीछे चल रहे हैं। आपकी बुद्धि को हम जानते थे, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो चमचे चपाटे उनको सब बात का होश रहता है कि नेता को क्या पसंद है, कब इसको क्या बोलना चाहिए, कैसे हमसे खुश रहेगा, कैसे इसको बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे इसको गुमराह किया जाता है। सब बात नेताओं को पता, नेता के बारे में चमचों को पता रहती है। और नेता इतना अंधे हो जाते हैं इन चमचों के चक्कर में आके कि बस वो चमचों के अलावा को नजर नहीं आता। चमचे उनको गाइड करते हैं, ये आदमी बेकार है, ये अच्छा है। वो चमचे क्या ध्यान रखते हैं कि कहीं मेरे नंबर नहीं कट जाए, ऐसा व्यक्ति इस नेता के पास में नहीं आ जाए ताकि मेरा नंबर कट जाए, तो अपना नंबर बना रहे और नेता को पीछे से साफ कैसे करते रहे, ताकि खुद को नेता की निगाह में अच्छी छवि बना के रखते हैं। अब खुद की छवि के चक्कर में साफ हो जाते हैं। नेताजी को क्या चाहिए
गुणगान गाने वाला, अंधेरे में रखने वाला, सच्चाई नहीं बताने वाला, उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरी क्या बेबूदी हो रही है। और बाद में जब पता पड़ता है, जब सत्ता से हटता है ना, तो फिर वो नेता का पता नहीं पड़ता वो चमचे कहां गए। इसलिए नेताओं को हर हाल में सावधान रहना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। अभी राजस्थान में एक मामला चल रहा है कृषि विभाग को लेकर, उसमें भी क्या बात सामने आ रही है, मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे पीछे से कोई कुछ कर दे तो मुझे क्या पता पड़े, मुझे पता नहीं पड़ सकता। किसी ने कहा आप यहाँ कार्रवाई करो, वहां की कमी बता दे, और बाद में पीछे से कोई साठ घाट कर ले तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं मिलती, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे मंत्री जी, जब आपको पता है कि जो आदमी आपको जानकारी दे रहा है उसको आप कितना जानते हो, कितनी विश्वसनीयता आपकी उसके ऊपर है, ऐसा तो नहीं है आपको यूज कर रहा है कहीं। आपके पास राजनीति का इतना लंबा अनुभव है, ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए। पर आपको क्या देखना उस समय, मुझे कौन जानकारी दे रहा है, मैं कैसे छापे डालूं, कैसे मेरा नाम बढ़े। आप ये नहीं सोच रहे कि जो व्यक्ति किसी की जानकारी ला के दे रहा है, कहीं मेरा इसमें उपयोग तो नहीं कर रहा है, वो कहीं अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा है। बस 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता। इसलिए हमारे अपील की व्यवस्था क्यों है, एक कोर्ट अगर कोई निर्णय कर देती है तो दूसरा उसमें अपील कर सकता है, क्योंकि मानव स्वभाव है, गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो कोई भी काम करे, हर फाइल 2 जगह 3 जगह होकर निकलती है, 2-3 अधिकारियों के हाथ के होकर निकलती है। क्यों निकलती है? ताकि जांच हो सके, चेक हो सके। एक से गलती हो जाए तो दूसरा पकड़ ले, दूसरे से गलती हो जाए तो तीसरा पकड़ ले। अब तो मंत्री जी खुद ही जा रहे हैं जांच करने के लिए, अब उनसे गलती को हो जाएगी तो उसको कौन जांच करेगा, कौन पकड़ेगा, उसमें सुधार कौन कराएगा, कौन डांटेगा कि आपने गलती क्यों की। इसलिए मंत्री का जांच करना अपराध नहीं है, मंत्री को जांच करनी चाहिए, पर मंत्री को यह भी देखना चाहिए कि मानव स्वभाव है, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। जब मुझसे कोई जांच में गलती हो जाएगी तो उसको कौन रोकेगा। ये चमचे चपाटे है ना, ये तो सत्ता के होते हैं, मौके के होते हैं। जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो आपका अच्छा शुभचिंतक होता है, वो आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है। वो कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इस बात की उसको चिंता नहीं होती। उसको चिंता क्या होती है कि मेरा नेता की छवि कैसे बनी रहे, मेरा नेता प्रदेश का कैसा भला करे, मेरा नेता लोगों का भला कैसे करे, इस बात में उसका ध्यान रहता है। लेकिन जो स्वार्थी चमचे चपाटे होते हैं ना, उनका स्वार्थ इतना होता है कि कैसे नेता का यूज करें। उनको पता है अभी यूज करो तो कर लो, बाद में नेता सत्ता से हट गया तो हमारे किस काम का। तो जो लोग उनको जब वो मंत्री नहीं होते तो उनको जो दिखाई नहीं देते ना, वो लोग भी उनके आगे चिपक जाते हैं। और नेता ये मानते मेरा प्रभाव बढ़ रहा है इसलिए लोग मेरे चिपक रहे हैं। अरे प्रभाव से नहीं बढ़ रहा है, उनको चिपकने की चीज मिल रही है, उसके चिपक रहे, आपके नहीं चिपक रहे। आप तो पहले भी थे, आप तो आगे भी रहोगे, मंत्री नहीं रहोगे तो भी आप तो रहोगे। ये थोड़ी है मंत्री पद हटते आदमी मर जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सबक पश्चिम बंगाल से ले लेनी चाहिए। दूसरी सबक, अभी राजस्थान में जो कृषि विभाग के छापों को लेकर जो एसीबी ने मामले पकड़े हैं, इससे भी नेताओं को, मंत्रियों को सावधान हो जाना चाहिए। आज अधिकारी नीचे का बाबू गलती करता है तो उससे ऊपर का अधिकारी इसको चेक करता है, उससे ऊपर का होता है तो फिर उससे ऊपर का चेक करता है, सेक्रेटरी चेक करता है, चीफ सेक्रेटरी चेक करता है। वहां से गलती हो जाए तो मंत्री इसको पकड़ सकता है, मंत्री डांट सकता है। लेकिन जब मंत्री गलती कर दे या मंत्री से गलती हो जाए तो उसको कौन तो डांटे और कौन चेक करे। इसलिए मंत्री क्या करते हैं, फाइलों पर काम करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करके उनको चेक करते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं, के निर्देश देते हैं। लेकिन खुद की गलती को मंत्री किससे चेक कराएगा, वो खुद उलझ जाएगा तो फिर इसको कौन माफ करेगा। या तो मुख्यमंत्री इसको मंत्री पद से हटाए, या मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बदनाम करे। कोई गलती मानव स्वभाव से हो जाए किसी मंत्री से, वो खुद ही जांच करने चले गया, उससे गलती हो गई। अब वो गलती हो गई तो फिर क्या, दो ही तरीके हैं, या तो सरकार को बदनाम कराओ या उसको मंत्री पद से बाहर करो।
इसलिए मंत्रियों को जो काम अधिकारियों से कराना चाहिए, अगर आपका अधिकारियों पर लगाम नहीं है, अधिकारी आपके कहने में नहीं है, तो फिर तो आपकी व्यवस्था होती है कि मैं क्या करूं साहब, मेरे अधिकारी मेरी बात मानते ही नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरा कहना ही मानते, मेरी चलती नहीं है, तो मुझे झकमरा के मुझे करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है तो भी ठीक नहीं है। तो चपटे चपाटे आपको गर्त में ले जा सकते हैं, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरा ये चल रहा है इस समय राज्यसभा से इस्तीफा देना। अब आप सोचो, एक राज्यसभा का जो सदस्य मनोनीत हो जाता है वो 72 महीने के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है, उसको कोई नहीं हटा सकता। कोई भी पार्टी सत्ता से आए जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चल जाए, तो उसकी सदस्यता पे, राज्यसभा के सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको तो 6 साल रहना ही है। उसकी तरफ से कोई पार्टी सत्ता में रहो या मत रहो, उसकी सदस्यता पे कहीं आंच नहीं आती। फिर मंत्री, ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये इस्तीफा कैसे दे रहे हैं? क्या इनको शौक है? किसी को शौक नहीं होता कि मैं जाके बिल्डिंग में चढ़ जाऊं और छलांग लगा के नीचे कूद जाऊं। अरे आप 72 महीने का क्यों छोड़ेंगे? तो जो राजनीति में होता है कई बार दिखता नहीं है। राजनेताओं के जो सौदेबाजियों का खेल होता है ना, वो आम आदमी की समझ से बाहर है। ना उसमें कोई नीति चलती है, ना कोई विनती चलती है, उसमें केवल एक ही काम चलता है, इच्छा पूर्ति। आप मेरी इच्छा पूर्ति कर दो, मैं आपके लिए कोजा से कूद जाऊंगा, एवरेस्ट से कूद जाऊंगा, बिल्कुल कूद जाऊंगा। आप मुझे इस्तीफा दे दो साहब, दे दूंगा। देखा नहीं आपने मध्य प्रदेश में विधायकों ने इस्तीफे दे दिए? क्यों दे दिए भाई? इस्तीफा क्यों दिया? उनको सत्ता में जाना था, उनको आश्वासन लगा था आपको टिकट पक्का मिलेगा। राजस्थान में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए थे। क्यों चले गए थे भाई? विधायक तो बसपा के भी थे, विधायक वो कांग्रेस के भी रहे, उनका कोई वेतन थोड़ी बढ़ गया कि कांग्रेस में जाने से विधायकों का वेतन बढ़ गया। बसपा में वेतन कम था और कांग्रेस में जाते विधायक वेतन बढ़ गया? नहीं, सौदा कुछ और होता है। और जनता में क्या कहते हैं? पाक साफ। हम तो बेईमान है ही नहीं, हम तो भ्रष्टाचारी से बात ही नहीं करते, हम तो बेईमानी को चीमटे से भी नहीं छूते। ठीक है साहब, फिर आप चले गए पार्टी छोड़ के? क्या आपका जमीर अलग कर गया? क्या आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में घुस जाओ? अब ये टीएमसी के जो सदस्य हैं, ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या इनको शौक आ रहा है इस्तीफा देने का? या अब कोई ये राज्यसभा के अब दोबारा सदस्य नहीं बनेंगे? या इनको कोई लोभ नहीं दिया गया होगा? या इनका कोई अपना निजी काम नहीं हुआ होगा? अरे भाई, ऐसा कौन है? ऐसे ऐसे उदाहरण है कि नेता बैठकर जो सौदेबाजी करते हैं ना। अच्छा, मैं एक बात और सुनो, इसमें सारी पार्टियां समान है, कोई गंगा जी से धुली हुई नहीं है। ना कांग्रेस अच्छी, ना भारतीय जनता पार्टी अच्छी, ना आरजेडी अच्छी। कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को ले लो, जिसका दावा चलता है वो सारे खेल खेलता है। बस उन खेलों से आम आदमी का परिचय नहीं होता। ये जो नेता होता है ना, जो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, राज्यसभा सदस्य बन जाए, वो अपने आप को इतने धुरंधर चतुर मानते हैं कि अपनी बात अपनी औरत को ही नहीं बताते कि आज कहां बिक क्या है, कहां से जाके कूदेगा, क्यों कूदेगा, क्यों इस्तीफा देगा, कहां जाके बैठेगा, कौन सी पार्टी बदलेगा, किसी को नहीं बताते। इतने गोपनीय ढंग होते हैं इनमें, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, एक उदाहरण ले लो आप, लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में जब इन सदस्यों का वेतन बढ़ने की बात होती है, मानदेय बढ़ने की बात होती है, मानदेय के पैसे बढ़ाने की बात होती है, तो कहीं आपने किसी का विरोध सुना क्या? सब एक हो जाते हैं, सारी पार्टी एक हो जाती। कोई ये नहीं कहता कि भाई और अरबपति है, करोड़पति, इनको तो बाहर निकालो, उनको कोई सुविधा मत दो। जो 100-200 करोड़ का अपना आपको मालिक बताता है एफिडेविट में, वो भी लेता है भत्ता सारा, और सब एक हो जाते हैं। ना उसमें कांग्रेस अलग होती, ना भारतीय जनता पार्टी अलग होती। तो आप ये समझ लीजिए, जब इनका स्वार्थ होता है ना, इन नेताओं का, जो नेता मान लेते हैं पर ये बन जाते हैं, जब उनका स्वार्थ होता है तो वो
सब समान हो जाते हैं, तब उनमें एक रूपता आ जाती है, तब पार्टीवाद खत्म हो जाता है और आम आदमी इनके लिए भिड़ता रहता है, लड़ता रहता है, मरता रहता है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें क्या देश और प्रदेश के हित की बात सोचनी चाहिए, नेताओं के हित की बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। नेताओं के हित की बात तो नेता खुद ही सोच लेते हैं, और नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि चमचे चपाटे है ना, ये हमें लेके नहीं मर जाए। जिन लोगों ने आपको जिस विश्वास के साथ में नेता चुना है, उस विश्वास पर आप खरे उतरो, आपके पर